ये डब का जो इलाका है, कस्बा है या शहर है या बस्ती है, जो भी है, कॉलोनी है, इसमें चूंकि जलसा इसमें मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कलमा शरीफ कौन सा पढ़ते हो? ये जो जाग रहे हैं यही पढ़ते हैं, सो रहे हैं जो, वो कौन सा पढ़ते हैं? यानी सबका एक है ना। चकवाल में कौन सा पढ़ते हैं? जेलों में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। मैं यानी इंतहाई बात कर दूं, फर्श पर भी यही कलमा है और अर्श पर भी यही कलमा है। फर्श जमीन पर भी यही है और अर्श बरी पर भी यही है। यह लिखा हुआ है, अर्श पर यही कलमा है, ऐसे ही लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिसका नाम लिखा जाता है ये बताना होता है, उधर भी वो है, इधर भी वो है। अब कलमा शरीफ को समझें। कलमा शरीफ में दो जुमले हैं, दो कलाम हैं, दो हिस्से हैं, इसके दो फिक्रे हैं। एक फिक्रा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना होता है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और दूसरे हिस्से का क्या माना होता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे या हैं जी? तो फिर हयात नबी की दलील क्यों पूछते हैं? है? अल्लाह ने मुख्तसर दलील दे दी हर मुसलमान के हाथ में जी। अगर हयात नहीं है तो थे कहो, जब हैं कहते तो हैं जी। तो लिहाजा या कलमा पढ़ने की तकलीफ ना करो या हयात नबी का इनकार ना करो। ये जो कलिमा तय्यबा है इसके दो हिस्से यानी दो मसले हैं, इसमें दो जुमले, दो फिक्रे हैं। जब दो बातें हों तो उनको मिलाने के लिए एक हर्फ चाहिए होता है हर जुबान में। अरबी में भी एक हर्फ होता है, उसको कहते हैं हर्फे अत्फ। वो होते हैं 10 और उमूमन जो चलता है वो होता है वाह। क्या चलता है? वाऊ कहे तो वो हर्फ पढ़ दिया आपने, जबर के साथ पढ़े तो वाह पढ़ दिया आपने, चीज वही है। मैं छोटी सी मिसाल पेश करता हूं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, पीछे हैं अल मुत्तकीन। मुत्तकीन की अल्लाह ने सिफात बयान फरमाई। एक सिफत अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो गैब पर ईमान रखते होंगे। ये एक बात मुकम्मल हो गई। आगे था युकीमून स्वलाता, वो नमाज को कायम रखते होंगे। आगे क्या है? मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तीसरी बात हमारे दिए हुए से वो खर्च भी करते होंगे। तो यूं नहीं बयान फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी युकीमून स्वलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, बल्कि जब एक जुमला मुकम्मल हुआ तो आगे फरमाया वाह। आपकी खामोशी भी वाह। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी वाह युकीमून स्वलाता वाह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ये करते होंगे और ये करते होंगे। तो मालूम है ये कायदा है कि जब एक जुमले के बाद दूसरा जुमला बोले तो दरमियान में हर्फ अत्फ होना चाहिए जो उनको मिलाए आपस में। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दो फिक्रे हैं, दो जुमले हैं, दो कलाम हैं, तो कलमा होना चाहिए था ला इलाहा इल्लल्लाहु व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या होना चाहिए था? और नींद में बैठकर जो है गलत तासुर ना लेकर जाना। मैं ये नहीं कह रहा वाव मिलाना है सुबह से, ख्याल करना जी। और नींद का टाइम तकरीर मुश्किल होती है। हमारा दोस्त कहे नींद का टाइम तकरीर में सूद हराम है। लोग उससे पूछे मैंने क्या कहा, वो कहते दूध हराम है। जरा समझिए, जरा जाके नींद कर रहा था, मैंने टीका लगाऊं इनको जरा थोड़ा सा जी। मैं ये नहीं कह रहा वाव पढ़नी है दरमियान में, वाव नहीं है, ना फर्श जमीन पर पड़ी जाएगी ना अर्श बरी पे है, ये वाव के बगैर है। मैं कह रहा हूं वाव होनी चाहिए, है क्यों नहीं? अल्लाह एक तो ये बताना चाहता है
कि वाओ का माना होता है और। कोई ये ना समझे ला इलाहा इल्लल्लाह और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और है, इस माने में कि उसका मिशन कुछ और है, उसका मिशन कुछ और है ना, दोनों एक हुक्म रखते हैं, इसलिए वाओ नहीं रखी दरमियान में। दूसरा ये कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि मेरा सबसे पहला जलवा जिसको कहते हैं वो वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद वाओ के बगैर है। तो लिहाजा अव्वलुल खल्क की तरफ इशारा है, हुजूर का नूर सबसे पहले पैदा किया गया, तो उसकी एक दलील कलमा है, दरमियान में वाओ नहीं रखी। और जिसके लिए मैंने ये कलमा पढ़वाया और ये आपके सामने तफसील रखी, वो अब आ रही है बात, वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। दावा दलील में फासले नहीं होते, तो लिहाजा वह दरमियान में वाओ नहीं है। एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया, समझ गए? तो मैं आगे चलता हूं, हुक्म हो तो बयान कर दूं। दो झगड़े पड़े हुए हैं। एक झगड़ा तो ये है कि कलमा शरीफ जो है कलिमत तैयबा में ये कहां तक मुकम्मल होता है। एक पूरी कौम कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कलमा यही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कलमे का वो जुज़ नहीं मानते, बोलो कलमे का जुज़ नहीं मानते। इसलिए अब ये साजिश चल पड़ी है, मस्जिद पे जब लिखेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह अलग लिखेंगे ये लोग, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग लिखेंगे। आप कहेंगे शायद जगह कम थी, हालांकि इधर जगह कम थी, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कलमा का हिस्सा नहीं समझते। और हम कहते हैं कि कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर हो सकता ही नहीं। ठीक है, हुजूर ने जो फरमाया कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, कितने? 5 रुकन हैं, वो तो 6 बनते हैं हदीस में अगर गिने तो। बुनियल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, यह हो गया 3, व ईता ज़कात, ज़कात अदा करना, यह हो गया 4, व सौम रमजान, रमजान शरीफ के रोजे रखना, यह हो गया 5, व हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, बैतुल्लाह का हज करना, यह हो गया 6। जबकि हुजूर फरमाते 5 हैं, गिने तो वो तो 6 बनते हैं। ओ भाई गिनने में गलती लग गई है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह यहां रोक नहीं गया, आगे है व अन्ना, अन्ना हर्फे, इसमें मौसूल हर्फी यानी पीछे मिलेगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये एक है जी, तो फिर ये 5 रुकन बनेंगे, वरना ये 6 बन जाएंगे। तो मालूम है एक गिनकर हुजूर ने वादे फरमा दिया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कलमा मुकम्मल हो सकता ही नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि कलमा मुकम्मल है ला इलाहा इल्लल्लाह पे। मैं जरा उसी की थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं। और मजे की बात यह है कि भाई कुछ ये भी कहता है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह से आगे भी कलमा है, समझ गए? कुछ कहते हैं दरमियान में रुक जाते हैं, निकल जाते हैं, और कुछ कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे भी आए। अब आइए मैं मुख्तसर जुमला अर्ज करना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। तो जो कहते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुकम्मल हो गया, बस इसका मतलब यह हुआ दावा है, उनके पास दलील नहीं है। तो दावा हो दलील ना हो तो क्या हो जाएगा? हिम्मत करो, खारिज हो जाएगा। और जो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे भी कलमा है, तो उनको इस दलील पर एतमाद नहीं है। तो जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एतमाद ना हो उसके कलमे का कोई एतबार नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह दावा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आएगा तो दलील साथ आएगी।
जी इसी पर एतमाद करेंगे तो आगे नहीं जाना पड़ेगा। और मजे की बात यह, जो दरमियान से निकल जाए उसको कहते हैं खुरूज, निकलने को क्या कहते हैं? जो पीछे छोड़ जाए उसको अरबी में कहते हैं रेफ्ज। लो जी, नाम भी आ गया, काम के साथ नाम भी आ गया। और जो दोनों पर ईमान रखता उसी तरह जिस नहज पर अल्लाह रसूल चाहते हैं उसको कहते हैं सुन्नी। तो कुछ पढ़ते हैं झूठ मूठ का, सुन्नियों को देते हैं धोखा। तो हमने कहा धोखे से बचने के लिए मनाओ मिलाद, पता चले ये खरा मुसलमान है। खरा होता तो वो मिलाद मनाता, खरा नहीं है तो मिलाद को पीट दे रहा है। तो ये मैंने दरमियान में मैंने कहा चलो एक जुमलाबाजी हो जाए। हुजूर सिर्फ लायक तारीफ नहीं बल्कि हुजूर वाजिब तारीफ है। मैंने जो बयान किया उससे एक बात निकली, मैं उसी से मिलाद शरीफ की तरफ आ गया। बात यह निकली कि हुजूर की शान को बयान करना फर्ज है और हुजूर की शान को छुपाना ये जुर्म है। तो जुर्म से बचना जरूरी है और फर्ज पर अमल करना जरूरी है। अब मिलाद क्यों मनाते हैं इसका जवाब इसी बयान करदा की रोशनी में आ गया। इसलिए कि मिलाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया, हुजूर की पाक पैदाइश का वाकया, एक एक जुज हुजूर की शान है और हर सुन्नी का ईमान है। जो ना माने बड़ा बेईमान है। ठीक है, ये भी ढीले हो गए। फिर मैंने ढीला बोला ना, ये ढीले हो गए। मिलाद शरीफ हुजूर की शान। अभी आपने सुना जो शान हो उसको छुपाना जुर्म है, उसको जाहिर करना बयान करना जरूरी है। अब सिर्फ ये देखना मिलाद शरीफ शान कैसे, बात मुकम्मल हो जाएगी। चलूं, यानी ये इस टाइम हो तो इस जुमले को मैं जरा पूरा करूं। आइए जी, किसी भी बंदे की पैदाइश का वाकया ले लें, आमतुन्नास से एक आध बात लाए के तारीफ निकल आए तो हो सकता है, लेकिन सारी बातें लाए के तारीफ हूं मुंह पर लाने के काबिल हूं यह मुमकिन नहीं है जी। एक बच्चा पैदा हुआ था, नेट पे डाला था इन्होंने कि वो रोने की बजाय अल्लाह अल्लाह करता था जी। बड़ी अच्छी बात है, वो सबका जो है वो तवज्जो का मरकज बन गया। क्लिप अपने पास रखते लोग, वो देखो भाई अल्लाह की शान। बच्चा है अभी पता नहीं है इसको, लेकिन बोल क्या रहा है? वो बच्चा बोल रहा है, बड़े होकर नहीं बोल सकते। हिम्मत करो, क्या कह रहा था? ये सुभान अल्लाह आपने अपने ऊपर कही है, मेरे ऊपर नहीं कही। हाँ जी, आइए जी, बच्चा कहता था अल्लाह हो अल्लाह हो पैदा होने के बाद। यह काबिल तारीफ बात है, लेकिन सारी बातें काबिल तारीफ नहीं। बच्चा गंदगी में लिथड़ा होता है या नहीं? गंदगी साफ करनी पड़ती है या नहीं? आलैशन दूर करनी पड़ती है या नहीं? आहिस्ता बोले, कुछ सुन न रहा हो। कुछ सुन, बाहर सुन रहा, पता क्या हो जाएगा जी। वो जो एक थैली होती है जी आंवल की, एक रग के साथ लगी, रग लगी होती है नाफ के साथ, काटना पड़ता है कि नहीं? नहलाना पड़ता है कि नहीं जी? तेल सुरमा लगाना पड़ता है कि नहीं? खुशबू इस्तेमाल करानी पड़ती है कि नहीं? लेकिन हुजूर इनमें से हर ऐब से पाक पैदा हुआ। कोई भी बच्चा पैदा उसको होश नहीं होती, मैं कहां हूं कहां गया। यानी उमूमी और तकवीनी अमर के हवाले से तो एहसास होता है उसको। मैं होश हवास की बात कर रहा हूं, अक्ल की बात कर रहा हूं। अक्ल शूर नहीं उसको कि क्या, उसको पता नहीं होता जब बड़ा हो जाए कि क्या क्या वाकयात हुए। हुजूर इस ऐब से भी पाक हैं जी। हर बच्चा जब मां के पेट में आए, मां बीमार हो जाती है, तकलीफें बढ़ जाती हैं, हुजूर इस ऐब से भी पाक हैं। बच्चा जब पैदा हो तो मां मौत और हयात की कशमकश में होती है। जच्चा बच्चा दोनों के बारे में खतरा होता है, या ये गया या वो गई। मनते मानते हैं, बकरे ज़बा करते हैं, यासीन शरीफ पढ़ाते हैं, दुरूद तंजीना पढ़ाते हैं, दुआएं कराते हैं बुजुर्गों से, अल्लाह खैरियत फरमाए। होता है कि नहीं होता? लेकिन हुजूर इस ऐब से पाक है।
जी, एक एक वाक्य का एक एक हिस्सा ले लें, हुजूर की शान है। अच्छा चलो मैं जुमला ही पढ़ देता हूँ, अरबी का एक तलखीस करके पढ़ देता हूँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए। जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ताकि नींद खराब ना हो आपकी, तो आप भी जल्दी जल्दी सुने, यानी होशियार होकर सुने ताकि जल्दी फारिग हो जाए। वोलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यिबन ताहिरन कहीलन मकहूलन मुक्तहलन मदहूरन मुदहनन मसरूरन मख्तूनन मुतय्यबा। क़ालत वालिदतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अना बिही साजिद वक़ाल फी सुजूदिही रब्बि हबली उम्मती व इन्न महदहु कान यतहर्रकु बितहरीकिल मलाइका व कान युदीउल बैतल मुज़लम। आज ये तर्जमा करें, इसका तर्जमा क्या बनता है? हुजूर जब पैदा हुए साफ सुथरे पैदा हुए, नहलाने की जरूरत न थी, खतना शुदा पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, कुदरती तौर पर चश्मान मुबारक में सुरमा मौजूद था, जुल्फ़े अंबरी पे तेल लगा हुआ था। हर बच्चे के जिस्म से पैदाइश के टाइम बदबू आती है, लेकिन वो लेदा मुतय्यबन, सरकार के जिस्म अक़दस से वो खुशबू जाहिर हुई कि दुनिया की कोई खुशबू उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सजदा फरमाया, अल्लाह ताला को आते ही सजदा फरमाया। शान है कि नहीं? सजदा वो करेगा जिसको पता हो सजदा कैसे करते हैं, जिसको पता हो किसको करते हैं, जिसको तरीका आता हो किस तरह से करते हैं। सजदा वो करेगा जिसका जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, जिसकी सजदे की जगह पाक हो। हुजूर ने सजदा क्या किया? पूरी रूए जमीन को हुजूर ने मस्जिद बना दिया, सजदागाह बना दिया। शान है कि नहीं जी? ये तब्दील करना है? अच्छा आपने रखना है, ठीक है ठीक है। मेरे के शायद ये थक गया है। हाँ जी चलो, मीलाद शरीफ का वाक्य का एक एक जुज हुजूर की शान है, और जो शान हो उसको छुपाना जुर्म है और उसको जाहिर करना फर्ज है जी, उसको जाहिर करना फर्ज है। तो अब चूंकि मिलाद शरीफ हुजूर की शान है, इसलिए इसको बयान करना जरूरी है। अरे देखो तो सही, जिसकी विलादत बेमिसाल हो उसकी जात कितना बेमिसाल होगी, लिहाजा उसका निजाम कितना बेमिसाल होगा। और के पीछे मत जाओ, आमना के लाल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। इधर भी बेड़े पार हैं, उधर भी बेड़े पार। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये मकसद होता है शान बयान करने का। तो मिलाद शरीफ हुजूर की शान है। चांद खिलौना था हुजूर का, ये क्या है? शान है जी। हुजूर पैदा हुए शोबे सादिक के वक्त, ये भी शान है। हुजूर पैदा हुए पीर के दिन में, बोलो, ये भी शान है। हुजूर पैदा हुए रबीउल अव्वल में, ये भी शान है जी। कैसे शान है? चल पड़ी बात तो मैं आपकी इजाजत से जरा बयान करना चाहता हूं। महीना क्या है? रबीउल अव्वल। अल्लाह ने ऐसा महीना चुना जी जिसका नाम है रबीउल अव्वल। क्या माना होता है? पहली बहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो गोया के इस महीने में खुदा ने हुजूर को भेजकर फरमाया बहार तो अब आई है जब से मेरे महबूब तशरीफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। बेशक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ में पैदा नहीं हुए जी, जिलहज में नहीं पैदा हुए, पैदाइश मुबारक नहीं हुई, मुहर्रम और रजब में नहीं, ये सारे ये चारों महीने मोहतरम शुमार होते थे पहले से। बेशक। जुम्मा के दिन में हुजूर की पैदाइश नहीं हुई, जुम्मा भी मोहतरम था, बेशक, ठीक है। बेशक। तो अगर जुम्मा में हुजूर की पैदाइश होती, या रमज़ान शरीफ में, या हज के महीने में, या रजब मुहर्रम शरीफ में, तो यहाँ पर एक एतराज़ होना था, सवाल होना था, जिससे हुजूर की शान पर हर्फ आता था। अल्लाह ने उसको दूर फरमाया जी। हिकमत थी इसमें, क्या थी?
हिकमत और अल्लाह जो काम करे हिकमत से खाली नहीं होता। नहीं होता। बंदा जा रहा था, उसने तरबूज की फसल देखी तो देखा बेलें छोटी छोटी हैं और फल उसके बड़े 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 हैं, 5-5 10-10 किलो के। फिर देखा आम के दरख्त को, दरख्त बहुत बड़ा था और उसके फल जो थे वो छोटे। सर पकड़ कर बैठ गया कि अल्लाह ने यूं क्यों नहीं किया कि ये बड़े फल इसको लगा देता और ये छोटे फल छोटी बेलों को लगा देता। अल्लाह ने परिंदा भेजा, आम को काट इसके सर पे फेंक, लगेगी तो समझ आएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लग जाए तो समझ आ जाती है, सबक भी जल्दी याद हो जाता है। नहीं होता, हो जाता है जी। अब जब उसके सर पे इमली लगी कटी हुई, पहले तो परेशान हुआ किसी ने मुझे पत्थर तो नहीं मार दिया, पत्थर जैसी तो थी वो। फिर देखा परिंदे की कटी उसके सर पे लगी है, फौरन सजदे में गया, मालिक मैं तेरी हिकमत को मानता हूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। ये बड़े दरख्त को तूने छोटे फल दिए, तेरी हिकमत है। छोटी बेलों को बड़े बड़े फल दिए, तेरी हिकमत है। अगर ये 5-10 किलो का इस पे लगा होता, आम के दरख्त के नीचे तो हमने बैठना होता है, रेस्ट करना होता है। बाबा जी को तो एक भी काफी था। आगे समझ में? तो छोटे दरख्त को, छोटी बेल को बड़े फल दिए, तेरी हिकमत है। बड़े दरख्त को छोटा फल दिया, तेरी हिकमत है। और मैं कहता हूं खट्टी इमली को पैदा करे तो भी हिकमत है, मीठे मदनी को पैदा करे तो हिकमत क्यों नहीं है? सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ में नहीं भेजा, जुम्मा के दिन नहीं भेजा, ज़िलहज में नहीं भेजा, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम दिनों और महीनों पे होते हैं। मोहम्मद रमजान होगा डब में, रमजान नाम का बंदा चकवाल में मिल जाएंगे बहुत से, है? देख लीजिएगा। शाबान, शबराती जी, जुम्मा साहब, खमीसे खां, ये होते हैं कि नहीं होते? क्यों होते हैं? इसलिए कि रजब अली, मुहर्रम अली चिश्ती मौलाना गुजरे हैं, मुहर्रम अली चिश्ती, मौलाना आला हजरत से सवाल करते थे बहुत। बेशक बेशक, पाकिस्तान में थे जी जी, फतवा रिजवा शरीफ में मौजूद है। मुहर्रम अली चिश्ती, रजब अली, हाजी मोहम्मद, हाजी पढ़ा नहीं, हाज का महीने में पैदा हुआ है। तो बच्चे जब इन मुबारक महीनों में पैदा हुए तो बाप था खुश अकीदा, माँ का अकीदा था अच्छा। उन्होंने कहा अच्छे महीने अच्छे दिन से मंसूब कर दो, बरकत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर रमजान शरीफ में, रजब में, मुहर्रम में, ज़िलहज में तशरीफ लाते, जुम्मा में तशरीफ लाते, सारे कहते बस इन दिनों की बरकत मिल गई है जी, इन दिनों की वजह से हुजूर की शान है। अल्लाह ने ये इतराज दफा फरमा दिया, महीना रमजान का नहीं चुना, रजब का नहीं चुना, मुहर्रम का नहीं चुना जी, दिन जुम्मा का नहीं चुना, ताकि दुनिया को बताए मेरा महबूब किसी महीने की बरकत का मोहताज नहीं, किसी दिन की बरकत का मोहताज नहीं। किसी महीने को बरकत मिली है तो इन्हीं से मिली है, किसी दिन को बरकत मिली है तो इन्हीं से मिली। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ जी, शान है या नहीं? सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। टाइम कौन सा चुना? बोलो। सुबह सा, ये भी शान है। बोलो क्या है? शान कैसे है भाई? ये है दरमियान का वक्त, दिन और रात का दरमियान का वक्त। इसमें दोनों असरात मौजूद हैं, दिन के भी और रात के भी। अंधेरा देखो तो रात कह सकते हो, उजाला देखो तो दिन कह सकते हो। अगर दिन में हुजूर की तशरीफ आवरी होती, रात चीखती चिल्लाती क़यामत तक मैं महरूम हो गई। अगर हुजूर रात में तशरीफ लाते, दिन का काम रोने का रहता क़यामत तक, हुजूर की आमद की बरकत मुझे ना मिल सकी। अल्लाह ने दरमियान का वक्त चुना जिसमें रात की नुमाइंदगी भी मौजूद है, दिन की नुमाइंदगी भी मौजूद है, ताकि दुनिया को पता चले इधर भी सरकार की बरकतें हैं,
इधर भी सरकार की बरकत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। शान है कि नहीं? है, बेशक शान है। एक बंदा कहने लगा फिर ये मगरब को भी तो हो सकता था ना, कौन सा टाइम है? मगरब में अंधेरा भी होता है उजाला भी होता है। और मैंने कहा वहां और बातें शान नहीं बन रही वहां पे, क्योंकि मगरब के टाइम रोशनी जा रही है, अंधेरा आ रहा है, और सुबह सादिक के टाइम अंधेरा जा रहा है, रोशनी आ रही है। अल्लाह ने यह बताना था अंधेरे अब खत्म हो गए, अब नूर ही नूर होगा, अब रोशनी रोशनी होगा। शान है कि नहीं? बेशक बेशक। नाफ बुरीदा पैदा हुए, नाफ मुबारक कटी हुई थी, मकतू असुर्रा जी। मैं कहता तो लफ्ज नहीं है इसलिए कटी हुई का लफ्ज बोला गया, असल यह है कि थी नहीं जी, असल यह है कि थी नहीं। नाफ के ऊपर जो होता है हमारे यहां तो कहते हैं नाड़ा, पता नहीं आप क्या कहते हैं यहां पे जी? वो बोलो कुछ तो बताओ मुझे। नाड़ा या नाड़ू, नाड़ो, ये कुछ वाव बोलते हैं कुछ अलग बोलते हैं, कोई वाव मजहूल बोलते हैं कोई वाव मालूम बोलते हैं, बस तलफ़ुज़ का फर्क है। नाड़ा कट्टा हुआ था, ये लफ्ज़ी तर्जमा है, हकीकत यह कि नाड़ा था ही नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि नाड़ा क्यों होता है इसको समझना पड़ेगा, फिर वजह सामने आ जाएगी। ये नाड़ा इसलिए होता है कि माँ का खून महाना आर्जा में जो आता था, नमाज की नमाज पढ़ना नाजायज हो गया, रोजा रखना नाजायज हो गया, कुरान को हाथ लगाना, कुरान को पढ़ना, मस्जिद में आना ममनू हो गया, वही खून मिलकर बच्चे के उसी नाड़े से बच्चे के पेट में जाकर उसकी ग़िज़ा बनता है। हर बच्चे का नाड़ा है, हुजूर नाड़े के बगैर हैं। अल्लाह यह दिखाना चाहता है, नाड़े वालों अपनी औकात को देखो और इधर मेरे महबूब की जात को देखो। नाड़ा होना इस बात की दलील है, तुम गंदे खून पे पले हो और मेरा महबूब इसके बगैर पैदा हुआ, इसका मतलब यह मेरा नबी मेरे नूर पे पला है, लिहाजा तुम और हो, मेरा नबी और है। शान है या नहीं जी? चांद खेलता था, हुजूर हाथ हिलाते तो चांद खिलौना बन जाता था। हुजूर चांद के साथ काना युनागिल कमरा, हदीस में वजूद है। हुजूर सरगोशी फरमाते थे, चांद से बातें करते थे, चांद हुजूर की हाथों के इशारे पे चलता था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में जी, हदीस साबित थी तो आला हजरत ने लिखा है, मुजद्दिद ने लिखा है जी। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे, खिलौना नूर का जी, या कहो खिलौना नूर का। खिलौने पे रुक जाओ तो भी ठीक है, खिलौना साथ मिला तो भी ठीक है। नूर का खिलौना, नूर हुजूर हो गए, खिलौना नूर का, नूर चांद हो गया। दोनों दोनों इसमें रुख हैं। तो अब जरा गौर फरमाएं, एक गैर मुस्लिम ने बात लिखी बड़े मजे की, वो कहता है हर बच्चा खेलता है मिट्टी के साथ, बच्चे को छोड़ दो, मिट्टी मिल जाए, पानी मिल जाए, गारा बनेगा, खेलता रहेगा। वो कहता है देखो मुसलमानों, मैं काफिर हूं लेकिन जो बात समझ आ रही है उसको मानूंगा जरूर। हर बच्चा खेले मिट्टी के साथ और तुम्हारा नबी खेले नूर के साथ, ऐसा क्यों? वो कहता है मुझे ये समझ में आता है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हर चीज का ध्यान होता है उसके असल की तरफ। जिसकी हकीकत मट्टी है वो मट्टी से खेलता है, और जिसकी हकीकत नूर है वो नूर से खेलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। शान है कि नहीं? बेशक जी बेशक। अच्छा, जो हुजूर की पैदाइश का पाक पैदाइश का टाइम है, हमारे यहाँ कहते हैं नूर हुजूर दा वेला। बेशक। नूर हुजूर दा वेला, वेला वक्त। आप क्या कहते हो जी? नूर पीर दा वेला, बात एक ही हो गई जी। ये हुजूर के नूर का टाइम है, हुजूर के नूर का टाइम है। इस टाइम अगर कोई झूठ बोले बच्चा घर में तो बाबा उसको डांटता है, शर्म नहीं आती? नूर हुजूर दे वेले, नूर पीर दे वेले झूठ बोल रहा है। ये लफ्ज कहां से सीखा बाबे ने? मदरसे में तो पढ़ा नहीं, मस्जिद में तो आया नहीं,
अलिफ बे जानता नहीं, ये सबक याद है तो पता चलता है उसने सीखा अपने माँ बाप से, उन्होंने सीखा अपने माँ बाप से, उन्होंने सीखा अपने माँ बाप से। यह सिलसिला पहुंचा हुजूर की वालदा माजदा तक। वालदा माजदा फरमाती थी, खारजा बिन्नी नूरुन, खारजा बिन्नी नूरुन, खारजा बिन्नी नूरुन, अदात लहू कुसूर शाम। मेरी उसमें जब हुजूर की पैदाइश हुई तो मेरे बतन पाक से क्या जाहिर हुआ? नूर जाहिर हुआ, नूर जाहिर हुआ। हकीकी माने में नूर हिस्सी था। मैंने उसकी रोशनी में अपने घर के अंदर बैठकर मुल्क शाम की महिलात को अपनी आंखों से देखा। ये नूर हुजूर दा वेला शुरू से बोला जा रहा है। तो क्या साबित हुआ? साबित यह हुआ कि पहले जो मजहब है वो नूर मानने वालों का है। ये इनकार बाद में पैदा हुआ। आगे समझ में? नूर हुजूर दा वेला ये सबक बताता है कि पहले नूर मानने वाले हैं, ये तब्दीलियां शब्दीलियां बाद में आई। लिहाजा जो बाद वाले हैं उनको बाद में रहने दो। जो हुजूर के जमाने का अकीदा चला रहा है उसी पर चलो, उसी को चलाओ। जैसे हजरत पीर जमात अली शाह साहब फरमाते थे कि जो चीज पुरानी हो जाए बदल दो, लेकिन अकीदा वही अच्छा जो पुराना है, उसको बदलने की इजाजत नहीं। शान है कि नहीं जी? तो अब इससे यह बात भी साबित हो गई, जो मिलाद मनाते हैं वो क्यों मनाते, जो नहीं मनाते वो क्यों नहीं मनाते। बस मैं यानी उसी बयान करदा की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। आवाज थोड़ी करें जरा, थोड़ी सी। जो मिलाद मनाते हैं क्यों मनाते हैं और जो नहीं मनाते वो, ये इसी से वाज़ेह हो गया, वाज़ेह हो गया, निकल गया इससे जी, खुलकर सामने आ गई ये बात। कुछ ने समझ लिया, कुछ को जो है वो जरा मुतवज्जे करना पड़ेगा। करूं बयान? देखिए भाई, जो बोलता है तो भी हिकमत होता है, जो नहीं बोलता तब भी। जो कहते हैं सुभान अल्लाह, इसका मतलब है जाग रहे हैं जी। जो कहता है सुभान अल्लाह, इसका मतलब है मसला समझ आ गया है। जो कहता है सुभान अल्लाह, इसका मतलब यह है कि खुश है। और जो चुप है, जो चुप है या तो ये होगा नाराज बैठा है, या ये होगा कि भाई मसला समझ ही नहीं आया, या ये होगा कि नींद का कोर्स पूरा कर रहा है। इसी को कहते कुछ तो है आखिर जिसकी पर्दादारी है। तो जो मिलाद मनाता है वो बोलता है, जो नहीं मनाता वो चुप होता है। जो चुप हो उसमें भी हिकमत होती है, और जो बोले उसमें भी। मनाने वाले क्यों मनाते हैं, ना मनाने वाले क्यों नहीं मनाते, ये यहां से निकल आया। किसी और किताब के पेश करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं इसी से मिलाद मनाने ना मनाने का मसला भी वाज़ेह हो जाए। जनाजा पढ़ते हो, ये बिल्कुल ना घुटे आवाज इसकी, थोड़ी सी होश भी सही। नमाज जनाजा की नियत यहां पे जुबान से करते हो। जो मौलाना हूं, अल्लामा साहब हूं, खतीब साहब हूं, कारी साहब हूं, जनाजा पढ़ें, पहले समझाते हैं तरीका जी? नहीं समझाते। अब इनका फतवा आया है लोगों का कि भाई नमाज जनाजा की नियत जुबान से न करो जी, चुप करके आओ, जनाजा पढ़ो और चुप करके उठा कर ले जाओ, दुआ भी ना मांगो जी, कहीं मुर्दे को परेशानी ना हो जाए जी। तवज्जो की जरूरत है। यह फतवा आ गया है कि भाई जुबान से जनाजे की नियत करना गुनाह है। हमने पूछा भी क्यों? कहते नियत दिल के इरादे का नाम है, इरादा तो दिल में होता है, जुबान से क्या जरूरत है इसकी? वो मैंने कहा हमने माना नहीं पूछा तुमसे कि भाई नियत दिल का इरादा होता है, हमने तो यह कहा जुबान से इसको दोहराना कैसा है। हमारा मौक़िफ़ यह है कि जो अच्छी बात हो उसको सोचना भी इबादत है, उसको मुंह पे लाना भी इबादत है। तो जो नियत करेगा, दिल में इरादा होगा, जुबान से वो बोलेगा, तो इसका मतलब यह होगा दिल भी हाजिर है खुदा के दरबार में और जुबान भी हाजिर है खुदा के दरबार में। है फायदा यह होता है कि जिसको नियत ना आती हो वो सुनकर याद कर लेता है। आपसे कोई भाई कहे कि मैं नमाज सीखना चाहता हूं, आप कहो भी नियत करनी पड़ती है, वो कहे नियत कैसे होगी, आप कहें होगी, वो कहे कैसे करूं, आप कहें करो, करते रहो, सीख ली ना नमाज उसने।
है। तो नियत के लफ्ज जुबान से अदा करने से ये फायदा, ये भी फायदा होता है भी जिसको नहीं आती उसको आ जाती है। और अगर नियत दिल का इरादा है, जुबान पे लाना गुनाह है। आप नमाज पढ़ने आ रहे हैं मस्जिद में, कोई कहे भाई साहब कहां जा रहे हो, आप कहें वो कहे हूं क्या, आप कहें क्योंकि बोलूंगा तो गुनाह हो जाएगा। रमजान शरीफ के रोजे की नियत जुबान से करते हो कि नहीं? वाबी सौमी, पिछले डर गए सुबह रोजा ना हो जाए हमें। रमजान शरीफ की बात है या इसकी है, रबीउल शरीफ की बात है जी। जुबान से नियत करते हो नहीं करते? जो हज उम्रे को जाए, उम्रे की नियत जुबान से होती कि नहीं होती? हज की लब्बैक भी कहना पड़ता है कि नहीं? तो वो दिल का इरादा कहां गया जी? असल बात और है, असल बात यह है कि भाई नियत में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि लोगों के अकीदे को खत्म करते हैं। मैं आपको सुना देता हूं, जरा तसल्ली से जरा समाअत फरमाए। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, आगे क्या कहते हैं? अब मौलवी अगर कहे ना जमात को दुरूद वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सारे बंदे सोच में पड़ जाएंगे कि अजान के साथ तो पढ़ने नहीं देता। अब यहां बंदा बना हुआ है ना, वहां रोकता है, यहां मान रहा है कि जनाजे को भी रंग नहीं लगता जब तक मदीने वाले का दुरूद ना हो। इसके पास जवाब था नहीं, लिहाजा इसने पाबंदी लगा दी, भी चुप, बोलना नहीं है। बोले तो फिर ये पकड़ लेंगे, सुनिए मैं, जुबान से नहीं बोलना। और अगला जुमला जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या कहते हो आगे? हाँ, ये तो जागने वाले बोल रहे, नींद वाले बोले तो फिर कमाल हो। हाँ, यानी सारे बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा खूब है, जो जुमला पूछा वो तो रोल गया, वो भी तो बोलो ना। दुआ वास्ते हाजिर, मैयत नहीं हाजिर जिंदा के, क्योंकि मैयत को तो कुछ पहुंचता नहीं है? हर बंदा सोचेगा, अब मान रहा है दुआ वास्ते हाजिर मैयत का, हर बंदा पूछेगा मौलवी साहब मरने वाले को दुआ पहुंचती है कि नहीं? अगर पहुंचती है तो झगड़ा क्यों? नहीं पहुंचती तो फिर बता जनाजा क्यों? ये बनता था सवाल, लिहाजा इन्होंने जवाब था नहीं, पाबंदी लगा दी। चुप करके आओ, चुप करके ले जाओ, बस बताओ नहीं इनको, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। तो इसी तरह मिलाद का मसला है। जो मिलाद मनाते हैं उनका अकीदा यह है कि हुजूर का अदील नहीं, हुजूर का नजीर नहीं, हुजूर का मसील नहीं, हुजूर बेमिसलो बेमिसाल है। हुजूर जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता है, ना कोई हो सकेगा। और मिलाद का वाकया जो है ये हुजूर की बेमिसलियत की दलील है। और जो मिलाद नहीं बनाते उनका अकीदा हुजूर हम जैसे, हम हुजूर जैसे। तो जब वो मिलाद बयान करेंगे तो उनके अकीदे की नफी होगी। लिहाजा जिसके अकीदे की नफी हो मिलाद वो नहीं मना सकता। मिलाद वो मना सकता है जिसके अकीदे के झंडे बुलंद हो जाए मिलाद से। तफसील कर दूं थोड़ी सी। जो मिलाद बयान करेगा उसे कहना पड़ेगा हुजूर पाक साफ पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खुशबूदार पैदा हुए, चांद खिलौना था, झूला फरिश्ते झुलाते थे, रात को हुजूर के होते हुए चिराग जलाने की जरूरत नहीं होती थी जी। सुनने वाला कहेगा मौलवी साहब तेरे अंदर तो ये बात नहीं थी, मेरे अंदर भी नहीं थी, लिहाजा साबित होता है मैं और तू और हैं, हुजूर और हैं। जो मिलाद बयान करेगा उसे कहना होगा कि सरकार वालदा माजदा के बतन पाक में तशरीफ लाए तो वालदा को तकलीफ नहीं थी,
जी बीमारी कोई नहीं पैदा हुई, राहत ही राहत, सुकून ही सुकून। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए, अम्मा जी को नींद आ गई। नींद की हालत में हुजूर तशरीफ लाए, कोई तकलीफ नहीं हुई। सुनने वाला ये कहेगा मौलवी साहब हम और आप अम्मा के पेट में थे तो अम्मा तंग थी, बाहर आए हैं तो पूरी कौम तंग है? तो लिहाजा साबित होता है मैं और तू और है, मदीने वाला और। तो मिलाद वो नहीं मना सकता जो हुजूर को अपने जैसा कहता हो, मिलाद वो मना सकता है जिसका अकीदा हो सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मुकम्मल होगी बात जी? राजू हो गया या नहीं? कोटा पूरा हो गया? बस वो उन्वान के मुताबिक मैंने कहा चंद जुमले आ जाएं। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज बाब था, नमूना पेश किया मैंने। जरा कुरान पाक में नासिख और मनसूख आयात का हुक्म क्या है, थोड़ी वजाहत फरमा दें। ओ भाई ये गोल मोल लफ्ज है, बिन नासिख और मनसूख पर क्या सवाल है, इसकी नौयत नहीं बयान की गई। इससे तो बड़ी बड़ी मुबाहिस हैं, क्या पता क्या पूछ रहा है। ये ऐसा है कि जैसे किसी ने मुस्तफ्ती ने इस्तिफ्ता लिखा फतवा के लिए, बंदा फौत हो गया है, इस सूरत में वर्षा कैसे तकसीम होगा? क्या लिखा? बंदा फौत हो गया है, वर्षा कैसे तकसीम होगा? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया शरीयत के मुताबिक तकसीम होगा। क्या जी? ओ भाई कोई सवाल हो तो जवाब दें। जब नौयत का जिक्र, मैं क्या जो पूरी किताब पढ़ दूं आप कहेंगे मैंने तो ये पूछा ही नहीं। तो नौयत बयान की जाए तो फिर जवाब जिम्मे बनता है। बहुत से लोग हजरत अमीर मुआविया के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, इसलिए कि मुज़ब्ज़बीन के हाथ में है। ठीक है? हाँ, चंद कलिमात उनकी शान अक़दस में भी इरशाद फरमाए। हजरत अमीर मुआविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र साहबी हैं, हुजूर के सेक्रेटरी हैं। क्या जी? सुनिए जरा, सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी की ड्यूटी 24 घंटे होती है, तो 24 घंटे किसके पास? सरकार के पास। जो खुश नसीब इमाम की हालत में एक दफा भी हुजूर को देख ले, दुनिया के गौस कुतुब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो 24 घंटे दीदार करता हो, सिर्फ सेक्रेटरी नहीं कि खुतूत का जवाब लिखते हूं, कातिब वही भी हैं। कुरान की आयतें उतरी तो हुजूर लिखवा देते थे, हजरत मुआविया से भी लिखवाई। हुजूर के साले हैं, साले हकीकी साले, हजरत अमीर मुआविया की हकीकी बहन हजरत रमला अल मारूफा उम्मे हबीबा जी बिनते अबी सुफियान, ये हुजूर की अज़वाज में हैं, हुजूर के ये साले हैं। एक बात और पूछना चाहता हूं, जो हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं, इनसे पूछो हजरत अली अकबर को मानते हो? हिम्मत करो। हजरत अली अकबर बिन शहीद करबला, हजरत सैयदना इमाम हुसैन के शहजादे, जो ऐन जवानी में उन फवाने शबाब के अंदर शहीद हुए, उनको तो मानते हो ना? इनसे कहो उनकी मां का नाम बताओ कौन थी? हजरत अली अकबर की वालदा माजदा हजरत अमीर मुआविया की हकीकी भांजी हैं और इमाम हुसैन की अज़वाज में शामिल हैं। तो जो हजरत अमीर मुआविया को बातें करता है, गालियां देता है, वो उन पे पड़ेंगी। फिर ये तो खानदान में मौजूद है, उनका रिश्ता मौजूद है। ऐसा ऐसे वैसे तो रिश्ता क्यों किया उन्होंने? जी यजीद खराब था जी, वो बेटा खराब होने से बाप खराब हो जाता है क्या जी? बाप खराब होता है, बेटा अच्छा होता है, इसके बरक्स भी होता है। अबू जहल परले दर्जे का लाइन है, उसका बेटा हजरत इकरमा नबी का गुलाम है। उस बेईमान ने जो करतूत किया यजीद ने, अगर हजरत अमीर मुआविया ने यह फरमाया तुमने ऐसा करना है फिर बात करो, उनके तो ख्वाब ख्याल में यह बात नहीं थी।
तो जो करता है वो ही उसका जिम्मेदार होता है। जी, शैतान को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अब चोर बनते हैं शैतान की वजह से, डाकू बनते हैं शैतान की वजह से, ये सारी बुराइयां फैलाता है शैतान। तो अब अल्लाह पे एतराज होगा कि भी उसने पैदा किया, इसलिए अल्लाह पे एतराज होगा। ना पैदा करता, ना ये खबीस जो है हमें चोर बनाता। अल्लाह ने पैदा जरूर किया, लेकिन उसे ये नहीं किया कि ये काम तू कर, लोगों को सिखा। अल्लाह ने तो फरमाया बंदा बन। उसने कहा मैं गंदा ही सही हूं। समझे कि नहीं आई? अल्लाह ने फरमाया लानत का ताव कि इससे बच। उसने कहा यही पहनूंगा, यही मुझे पसंद है। तो जो करता है वही उसका, बोलो, जिम्मेदार होता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मशहूर है, बहस करता था, बिलाखिर वो डूब गया। अगरचे इसमें इख्तिलाफ है कि वो सुलभी बेटा या नहीं है। एक रिवायत यह है कि वो आपके पहले घर से है, बोलो, जो आपकी ज़ौजा मुतहरा जी, उनका जो पहला घर था उससे वो पिसर है, रबीब होने के माने में। कुछ भी हो, मतलब निस्बत तो है ना। तो क्या इसका एतराज हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर होगा? हाबिल काबिल का किस्सा पढ़ो। काबिल ने हजरत हाबिल को नाहक कत्ल कर दिया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है। एतराज किस पे होगा? आदम अलैहिस्सलाम पे होगा या कातिल पे होगा? अहले सुन्नत व जमात का मजहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह निखरा हुआ मजहब है जी। हम हकीकी माने में अहले बैत को मानने वाले हैं। इमाम हसन को मानने वाले भी हम, इमाम हुसैन को मानने वाले भी हम। तफसील एक जुमले में बिल्कुल मुकम्मल है कि हसन और हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ में बैत की और इनको हुकूमत उन्होंने दी। बोलो, अगर कहोगे वाकया करबला के जिम्मेदार अमीर मुआविया हैं, तो जिन्होंने अमीर मुआविया को दी वो भी तो जिम्मेदार बनेंगे। क्यों दी उन्होंने? मालूम है अमीर मुआविया का मसला और है, यजीद का मसला और है। हुसैनी है हम, हसनी है हम। वजह क्या है? हसनैन करीमैन ने जिसके हाथ पर बैअत की सुलह की, जिससे हम उससे कभी लड़ नहीं सकते, और यजीद से लड़ाई रखी, लिहाजा हम उससे सुलह नहीं कर सकते। आगे समझ में? ये बातें हजरत अमीर मुआविया के मुतल्लिक। मुल्कुहु बिशाम, हदीस शरीफ में पहली किताब में है, तौरात में है मुल्कुहु बिशाम। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक जो पहली किताबों में मौजूद है, उसमें यह मौजूद है हुजूर पैदा होंगे मक्कतुल मुकर्रमा में, हिजरत फरमा जाएंगे मदीना तैयबा में, और हुजूर की ममलिकत का मरकज होगा मुल्क शाम। हिम्मत करो, वहां हाकिम कौन बना? बोलो, किसने बनाया जी? हसनैन करीमैन ने भी उनको तस्लीम कर लिया। तो अमीर मुआविया की जो हुकूमत है पहली किताबों में मौजूद है, ये दर हकीकत खुद हुजूर की हुकूमत है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस जी।